सवाल है क्या? विक्राणु, विक्राणु समझता है ना, किडनी से जुड़ा हुआ है। या नेफ्रॉन की संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन करना है। ये क्वेश्चन कम से कम 5-6 बार पूछा उस परीक्षा में, ठीक। इसलिए स्टार मारा हुआ मतलब कि परीक्षा पूछने की संभावना 100% है। पर वो ठीक ठाक से तो बड़ा क्वेश्चन है। तो इस तरह का संरचना हमारे शरीर में होता है, समझे ना। तो इसका पूरा वर्णन करें हम लोग, ठीक। लिखते हैं पहले एक एक चीज कौन कौन सा चीज बनाया हुआ है। तो ज़्यादा कोई जटिल नहीं है, बहुत आसान है। देखो, अपवाही धमनी इधर वाला है, इसका नाम है अपवाही धमनी, ठीक। अपवाही धमनी, अभिवाही धमनी का इधर का नाम है अभिवाही धमनी का। धमनी का मतलब होता है बहुत बड़ा नास, है ना। और अंदर में जो है ग्लोमेरुलस, इसके अंदर वाला भाग जो है। उसके बाद बोमेन संपुट, इसका नाम बोमेन संपुट, बोमेन संपुट। ये वाला नली जो है ये संग्राहक नलिका। और ये है दूरस्थ कुंडली, संग्राहक। तुम लोग का तो बातें नहीं डाला है, चप मार के पढ़ने में क्या जो होता है समझ से बाहर है। ले ला इतना ना पढ़ाते लिखाते ना बुद्धि होता है ना ज्ञान होता है। पागल, सब तो पागल ही मरने आता है। एक बार बताओ, शांत से जब हम पढ़ाते हैं, शांत से पढ़ने में तो क्या आता है? पैसा कटता है। जमीन नाम का चीज नहीं है। मूत्र वाहिनी को चलो इसको लिखने जा रहे हैं। नेफ्रॉन की संरचना प्रत्येक विक्र में लगभग 10 लाख विक्र नलिकाएं, 10,000 विक्र नलिकाएं या नेफ्रॉन
होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। यह किडनी की संरचनात्मक इकाई है। यह किडनी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यह किडनी की संरचनात्मक इकाई है। इकाई है। लिखो कुछ बता, लिखो बैठ करके, गप करना तो माहिर रहती है सब तो। इसमें एक नलिका होती है जो संग्राहक वाहिका से जुड़ी रहती है। इसका आकार कप के समान होता है। कप के समान होता है। इसे बोमेन संपुट कहा जाता है। यहाँ दिख रहा है, तो आगे रिजेक्ट होता है, जिसे बोमेन संपुट कहा जाता है। इसे बोमेन संपुट कहा जाता है। सर नीचे में इसका अगर कब का समान होता है, कब का समान यहाँ होता है ना, होता है, इसे बोमेन संपुट कहा जाता है। यह मूत्र वाहिनी से जुड़ा रहता है। जुड़ा रहता है। नेफ्रॉन के कार्य देखो, विकर्ण में पूछे, नेफ्रॉन पूछे, एक ही चीज है, ठीक है। हाँ, विकर्ण हिंदी में और इंग्लिश में नेफ्रॉन। इसके कार्य नंबर 1, यह छानने का
कार्य करता है। कौन कौन क्षमता है ये? जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल, लवण तथा जल। सर यूरिया खाद होता है क्या? हाँ, यूरिया खाद होता है। यूरिया खाद होता है ना। प्रयोगशाला में सबसे पहला बनने वाला कार्बनिक पदार्थ यूरिया ही है। CONH2 होता है। ये है यार। दूसरा बात बोलना है। ये तीन तरह का होगा। इतना जानने का जरूरी है। एक ना बना सकते हैं, सकते हैं। ये नहीं होगा, नहीं होगा। ये हम हमारे सकते माने का डिटेल लिखा है इसको। यह पुनः अवशोषण का कार्य करता है। जैसे शरीर में जितनी जल की आवश्यकता हो उतना का ही हाँ लिख लें। अवशोषण करता है। ये है सर। 3 नंबर भगवान जी के देखो। मूत्र बनाने का कार्य करता है। हाँ पूरा किताब है। यह मूत्र मूत्र को लगती है। जल की आवश्यकता डॉक्टर द्वारा जो भाई का गोल्डन मनी रहता कुछ आवश्यकता नेफ्रॉन उतना ही एकत्रित होकर मूत्राशय में जाती है। ये इसका कार्य है, इसका नेफ्रॉन का। इधर बहुत से प्रश्न है ना सर। लिखो देखो मूत्र बनावट का वर्णन करना है। मूत्र कैसे बनता है? क्वेश्चन लिखो तो। मूत्र बनावट का वर्णन करेगा। अब चुपो आप, कितना तुमको बकेगा? मूत्र बनावट का वर्णन करना है। ऐसे लिखो। मूत्र में बायोलॉजी का है। अरे चुप न रे,
बायोलॉजी में तो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, बताओ तो, जो नहीं पढ़ रहे हैं। किसको लग रहा है ये इतिहास पढ़ रहा है? ये भी बोली नहीं जाएगी। पगली, इतना पढ़ा दो बुद्धि कभी जिंदगी में ना होती। हम बोले बायोलॉजी हाँ, ये समझ बिहार चैंपियन करेगा। रहने दो, लेकिन वो लोग भी सुने कितना महालेल सब पढ़ता कोचिंग में आकर। तेरा नहीं है। अरे चुप रे चुप। दुनिया का सब आदमी मारा हो तो तुम लोग दुनिया में पैदा हो गया यहाँ पर आया पढ़ने के लिए। बैल सर, इतने घाटे से बच्चा कहीं में रहता है। अब इसको पता ही नहीं कि क्या इतिहास पढ़ रहा है, कि भूगोल पढ़ रहा है, कि हिंदी पढ़ रहा है। शुरू से बायोलॉजी ही पढ़ा रहे हैं। उसको पता ही नहीं, बोने दो रिकॉर्ड, पता ही नहीं हो रहा कि क्या पढ़ रहा है। चले सब तो लेल से ही पढ़ने आता है। सब ले लूंगा उधर का पीपल है बस इधर का। उसका ना ढेर निकल आया है उसका, इसलिए खूब बाबा सुबह देख रहे बाबा कर रही है। और सादा में उसी का आवाज रहा था सर वीडियो में। गिरा देना भाई। देखो, मूत्र में जल है ना, यूरिया, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ठीक, मनुष्य 24 घंटे में जितने पानी पीते हैं मूत्र बनना उसी पर निर्भर करता है। जितना पानी पीते हैं ना उतना ही पेशाब बनेगा। पानी कम पिएगा तो मूत्र ही नहीं होगा। इसमें जल 96% एवं ठोस 4%, यूरिया 2% तथा 2% अन्य पदार्थ होता है। इसमें यूरिया की मात्रा 100 ml रक्त में लगभग होता है 30 मिलीग्राम मानी जाता है। इसका मूत्र में एक ही जगह कहीं पेशाब करोगे तो दुबड़ी जल जाएगा, घास जल जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि उसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पाया जाता है। इसमें HCl भी पाए जाते हैं। अगर पेशाब को कस के लगाए रोक देते हैं तो आपका इसमें इन्फेक्शन हो सकता है।
इसलिए अब जब ज़्यादा देर तक पेशाब रोक के रखोगे ना, पेशाब करोगे तो पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होगा, समझ में आना। अब पेशाब का रंग थोड़ा सा पीला पड़ जाएगा ज़्यादा, समझा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें ना यूरिया का मात्रा सबसे अधिक होता है, सबसे खतरनाक होता है यूरिया हमारे शरीर में। अगर किसी का किडनी खराब होता है, उसके शरीर में क्या यूरिया का छानना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आदमी का पूरा क्या होता है, इन्फेक्शन पकड़ के सारा रिपोर्ट सर खत्म हो जाता है, समझ में आया ना। वही यूरिया जो खाद बनता है, वो यूरिया हमारे शरीर में पाया जाता है। कभी कोई गलती यूरिया का मत खा लेना, बढ़ जाएंगे। जब घास जब बढ़ सकता है, खेत का फसल तो हम लोग कहीं नहीं बढ़ सकते हैं, समझ में आया ना। चल लिखो। पुड़िया में जल्दी भरता है। हाँ, इसमें HCl भी पाई जाती है, हाइड्रोक्लोरिन पाई जाती है। अब मूत्र का रंग पीला पीला होता है ना, मूत्र में पीला रंग क्या होता है? यूरोक्रोम के कारण, है ना। मूत्र का पीलापन मतलब 100 ml मूत्र में उपस्थित यूरोक्रोम के कारण होता है। आपका सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ना। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम, है ना। NaCl HCl जीवन से पूछेगा तो क्या होगा यहाँ पर? ये यूरोक्रोम के कारण मूत्र क्या होता है? पीला होता है, समझ में आया ना। हाँ, अच्छा, मानव के लिए उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? लेटरिन, पेशाब, ठिकारा, नेटा, है ना, पिच्ची, हाँ, मलमूत्र से पूरा। उसके बाद पेड़ पौधे लिए क्या होगा, है ना, पादप का उत्सर्जी पदार्थ क्या? गोंद, क्या होगा? गोंद, लेटेक्स। अरे गोंद में लट्ठा रे, लट्ठा, लेटेक्स। टेनिन, रेजिन, टेनिन, रेजिन, है ना, पादप का उत्सर्जी पदार्थ, ये सब है ना, ये सभी है। डायलिसिस मशीन किससे संबंधित? डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस किडनी से जुड़ा है, मशीन है। जिसका ब्लड खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है, डायलिसिस करता है उसको। क्या बोली रे? श्वेत रक्त कणिकाएं क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखो। श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या है? आदमी में श्वेत रक्त पाया जाता नहीं पाया? बताओ पहले। क्या बोली सर? श्वेत रक्त, मनुष्य में? हाँ, हाँ, पाया जाता है। और इसका मात्रा अगर बढ़ जाएगा तो ब्लड कैंसर हो जाएगा। यस, जैसे पी हाँ हाँ, इसका मात्रा बढ़ जाएगा तो ब्लड कैंसर हो जाएगा। क्या हुआ? क्या आया? रुक गया ना। लीट हो जाता है। जैसा लीट होता है। देखो, श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या है? वैसा रक्त
कोशिकाएं जो अनियमित अनियमित न्यूक्लियस युक्त हो तथा जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता हो तो ऐसे रक्त कोशिका को श्वेत रक्त कोशिका कहा जाता है। कोशिका कहा जाता है, समझे ना। इसकी मात्रा अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ तो? कैंसर हो जाएगा। कौन कैंसर बताओ? ब्लड कैंसर, कैंसर। ब्लड कैंसर। इसकी मात्रा अधिक होने से रक्त कैंसर हो जाते हैं। देखा ना, हमारे शरीर फोड़ा फूट निकलता है, पक के निकलता है हल्का हल्का, तो इसी के वजह से निकलता है। अगर नहीं होगा तो दिक्कत है, अगर हो गया तो भी दिक्कत है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो इसलिए जिसका रक्त कैंसर हो जाएगा पहले इलाज नहीं था, अब इलाज हो सकता है। हालांकि समय से पहले जाओगे तब, समय कट जाएगा तो तब तो फिर उसका कोई नहीं बता पाता है। ठीक है।